Welcome back to the series, and here we are again solving the question chemical reaction and its equation, class 10, chapter 1. So, किसी महान इंसान ने कहा है कि facts are not science and dictionary is not literature. So, pay respect to this younger one, Martin H. Fisher. एनसीईआरटी सबसे पहले आपको बताती है कि आपको अंदर की चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी ने कहा है कि क्या होगा कि हम अगर दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें गर्मी के दौरान, फट जाएगा दूध। लोहे का तवा है, पैन है या लोहे की कील है, अगर उसको हमने ऐसी ह्यूमिड मतलब कि मॉइस्चर वाले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, क्या होगा? रस्ट हो जाएगा। ग्रेप्स को लंबे टाइम तक छोड़ दिया, क्या होगा? फर्मेंटेशन हो जाएगा। फूड को हमने कुक किया, क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होंगी, खाना पक जाएगा। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रेस्पिरेशन, सो दिस इज ऑल अ केमिकल प्रोसेस। देखो, एक मैग्नीशियम रिबन ली है इन्होंने, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये वॉच ग्लास है और इन्होंने ना मैग्नीशियम रिबन को इससे टोंग की मदद से इन्होंने पकड़ के इसको जलाया है। ये बर्नर है, बर्नर, स्पिरिट, कुछ भी आप ले सकते हो। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, देखो ये गिर रहा है ना, इसकी ये एशेस है। आपने इसकी एशेस कलेक्ट करी जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप इसको, दिस इज वेरी इजी टू राइट, बट क्या हो कि आप इतनी सारी रिएक्शंस हैं, यू आर राइटिंग लाइक मैग्नीशियम and oxygen forming magnesium oxide. This is very long process and very tedious process. And what happen अगर मैं इसे लिखूं magnesium oxygen magnesium oxide. So this is a symbolic कि oxygen is a gas. मैंने बता दिया कि oxygen क्या है? gas है। Magnesium is your solid and magnesium oxide is solid because it is ashes. तो this is denoting the state कि वो किस state में है, ठीक है। अगर कोई solution है, solution मतलब पानी है, तो उसको मैं denote करूंगी aqueous से। Aqueous is another name for water or solution, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? मतलब कि कितने एलिमेंट्स, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है? 1 है। यू जस्ट टेक दिस एज योर LHS एंड टेक दिस एज योर RHS, ओके। RHS इक्वल्स टू LHS, हमको पता है, मैथ्स में करते रहते हैं, LHS RHS इक्वल। सो क्या यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS दिख रहा है? कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं। उससे पहले एक चीज और है कि जो रिएक्टेंट होते हैं जिससे बनकर मिलकर कुछ चीज बन रही है, तो पहले क्या आएगा? पहले रिएक्टेंट आएगा, फिर उसका प्रोडक्ट आएगा। तो हम सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं मदर एंड फादर को। मदर एंड फादर, मम्मी पापा हैं, तो उन्हीं की वजह से हम आए हैं इस दुनिया में। तो सबसे पहले हम हमारे रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो पहले आए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। फिर हम हमारे बारे में सोचेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में। तो पहले क्या आए हैं? मदर एंड फादर। तो मदर एंड फादर आर रिएक्टेंट। हर बात पे देखना, आप नहीं पढ़ोगे तो रिएक्ट करेंगे, दे आर रिएक्टेंट्स। और फिर क्या आए? हम आए, प्रोडक्ट्स आए, ओके। सो क्या, अब देखो रिएक्टेंट्स को हमने LHS दिया है। LHS दे आर ऑलवेज द लीडिंग हेड, सो दे आर द लीडिंग हेड ऑफ द सोसाइटी, तो वो LHS है। एंड प्रोडक्ट्स आर द RHS। तो अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, अब देखो यहाँ पर LHS में ये 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना, सॉरी आई रोट द रॉन्ग फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या है? 1 ऑक्साइड है। अब ये बोलोगे मुझे कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैंने मेरा पहले वाला वीडियो पढ़ा था जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल से ही चालू किया था। मैग्नीशियम कौन से उसमें आता है? देखो, बेटा मांगे कार,
मतलब कि मैंने पहले ही बता दिया था ये सेकेंड ग्रुप में आता है, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये मेटल है, दानवीर होते हैं मेटल, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए हमेशा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन, जहां हमने ऑक्सीजन की बात करी थी उसी से टीपो, हमने बोला था उससे जाके टीपो, ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, 2 नेगेटिव का चार्ज है, 16th ग्रुप में है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खाली है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अचीव करने के लिए, तो इसमें O नेगेटिव चार्ज है। तो मुझे पता है कि जब मैग्नीशियम जो है उसमें 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और जो दानवीर होता है वो हमेशा आगे होता है, मैग्नीशियम आगे रहेगा बिकॉज वो दानवीर है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या है, अब एक बात बताओ, यहाँ तो एक मैग्नीशियम है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो क्या ये सही होगा कि एक मैग्नीशियम दोनों के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या ये मैग्नीशियम आधा बढ़ जाएगा? नहीं होगा। मेटल तो पूरा होता है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का आप देखो कि ये 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीशियम को भी 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम 1 नहीं हो सकता, ये 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो क्या बैलेंस हो गई है? अब देखते हैं अपन, क्या ये बैलेंस है? अब यहाँ पर है, अब देखो 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर कितने हैं, 1 ही है, तो नहीं, यहाँ 2 मैग्नीशियम आएंगे, ठीक है। और क्या यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो अब इसकी बैलेंस इक्वेशन एक बार अपन फेयर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 मैग्नीशियम प्लस 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के मिलके ऑक्सीजन के साथ 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर कोई भी बोले तो मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको बताती हूँ। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल, हमेशा ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही रहता है। मतलब अकेला सिंगल ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, तो एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी होती नहीं है, वो O2 के फॉर्म में रहता है। तो हम अगर इसे स्प्लिट करें तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। तो दिस इज ऑक्सीजन, इसमें 2 हैं, और मैग्नीशियम में 1 मैग्नीशियम है। तो क्या ये सही होगा? इसके साथ तो ये तो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए वी नीड 1 मोर मैग्नीशियम। सो 1 मोर मैग्नीशियम इज 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ 2 आ गया, ओके। अब ये हमें पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी 2 थे, ठीक है। तो क्या ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये मिलकर 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये मिलकर 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि यहाँ 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। दिस इज द सिंपल वे। अब इतना आप एग्जाम में तो नहीं कर सकते हो ना ये सारी चीजें, तो उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। और अब आप ये भी नहीं बोलोगे कि यार ये चार्ज कहाँ से आया, चार्ज कहाँ से आया, पीरियोडिक टेबल जो फर्स्ट वाला लेक्चर था मेरा केमिस्ट्री का, वो जाके पढ़ो, तो उससे आपको पता चल जाएगा ना। कि यहाँ पर जब आप देखोगे तो देखना कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है, डैजलिंग बोलते हैं इसको, डैजलिंग, डांसिंग, एकदम डैजलिंग। और यहाँ पर व्हाइट एशेस या व्हाइट पाउडर, और ये व्हाइट पाउडर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, ओके। दिस इज अ रिएक्शन वेयर there are 2 substances combining to form one product, ठीक है। तो 2 reactant is combining to form a product, so this is a combination। हम आगे पढ़ेंगे combination reaction। अब इसमें दूसरी एक्टिविटी है, आपने एक लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, सोल्यूशन, तो हमने सोल्यूशन को किससे कर दिया, एक्वस से कर दिया, लेड नाइट्रेट। अब आप बोलोगे लेड, यार लेड कैसे, शशि के संत प्रभु याद है आपको, शशि के संत प्रभु। कुछ चीजें जो है ना इस लेवल पे अगर मैं आपको समझाऊंगी तो कुछ चीजें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे भी डिपेंड करती हैं। सो दिस इज नॉट द 10th लेवल स्टफ। इस लेवल पे इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उस पे 2 नेगेटिव चार्ज कैसे आया, और 10th लेवल पे मैं अगर तुम्हें समझाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन, तो इस केमिस्ट्री वैसे ही डरावनी होती है। सो अपन सिर्फ इसी पे स्टिक करते हैं। अब इसने क्या बनाया, इन्होंने बोला कि लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लो टेस्ट ट्यूब में, और पोटेशियम आयोडाइड का जो सोल्यूशन है उसे सोल्यूशन में डाल दो,
अच्छा, ये डिफरेंट एक्टिविटी है, तो उसको आपने डाल दिया सोल्यूशन में, क्या मिला आपको, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट मिला। अब क्या हुआ, लेड ने आयोडाइड पोटेशियम, लेड ने पोटेशियम को हटाकर, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है, उसने हटाकर आयोडाइड के साथ बना लिया, और पोटेशियम ने, और जो बचा हुआ था सोल्यूशन में फिर पोटेशियम और नाइट्रेट, वो लोग साथ में आके सोल्यूशन उन्होंने बना लिया, तो जो प्रेसिपिटेट था दैट वाज ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। अब एक्टिविटी 1.3 में यहाँ पर है कि जिंक ग्रैन्यूल्स दे रखे हैं, उसमें आपने धीरे धीरे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या होगा, जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ तो हाइड्रोजन गैस ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से के मुकाबले, और ये बना लेता है ये सोल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाती है। तो अब जब हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट होती है और टेम्परेचर में कोई चेंज है, हाँ, दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि हीट इज रिलीज्ड। ओके, तो जब आप ऊपर बर्निंग मैच स्टिक लाते हो ना, जली हुई माचिस लाते हो, तो एक पॉप अप साउंड आता है, और देयर इज अ विजिंग एफरवेसेंस जो कि हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करता है। द केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो यह तो स्टेट चेंज जाता है, मतलब कि एक्वस से प्रेसिपिटेट सॉलिड हो जाता है, ये एक्वस था, यहाँ से क्या हो गया, सॉलिड हो गया, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या तो गैस कोई बनेगी, जैसे हमने क्या देखा अभी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकली थी, ठीक है, या तो टेम्परेचर चेंज होगा, ये रिएक्शन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, टेम्परेचर चेंज, मतलब केमिकल रिएक्शन कभी भी हो रही है तो ये सारी चीजों में चेंज होगा, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने क्या बोला कि मम्मी पापा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, LHS RHS। LHS लीडिंग हाउस लेडी या लीडिंग हाउस जो सोसाइटी है वो कौन लीड करता है, रिएक्टेंट, मम्मी पापा करते हैं। हमने ये, मैंने आपको ये बता दिया कि क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, ये भी मैंने बता दिया था कि ये कैसे क्या है। So this is your chemical equation. Now we have to balance it. अब सबसे पहले आप आयरन देखोगे कि हैवी मेटल क्या है, तो आयरन यहाँ पर 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ भी 2 है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, यू नो दिस। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि हमें आयरन देखना है, जैसे किसी रिएक्शन में आयरन जिंक लेड दे रखा है, तो हमें सबसे पहले आयरन देखना है। अगर आप वाटर और ऑक्सीजन देखोगे ना, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे आप कंफ्यूज होगे, तो सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस द मेटल्स, या जो भी ऐसा दे रखा है ना, वो आपको सबसे पहले आपको वो बैलेंस करना है। तो अभी आयरन यहाँ 2 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ आगे लगा देंगे 2। अब यहाँ देखो कि हमने ये बैलेंस आउट कर दिया, आयरन हमने बैलेंस कर दिया। अब हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। सो वी हैव बैलेंस्ड ऑक्सीजन ऑल्सो। अब बचा हमारा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना है, 4 2 8 है, तो यहाँ पर भी हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमको यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 8 मिल जाए। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 8। सो हियर कम्स, हमने ये इक्वेशन हमने बैलेंस आउट कर ली, ठीक है। सो दिस इज 2 Fe4H2O Fe2O4 प्लस 4H2। अच्छा, यहाँ पर ओके, यहाँ 3 है, ओके, नो इश्यू, यहाँ आप 3 लगा दो, ठीक है। तो 3 Fe4H2, ठीक है। सो दिस इज योर। अब देखो, ये जो मैंने मिस्टेक करी ना, ये हर बच्चे करते हैं कि देखते नहीं है ध्यान से, तो यार ये चीज ध्यान से देखना, ओके। अब हमने बात कर ली थी कि हाउ टू राइट द सिंबल्स ऑल्सो, कि जैसे कि सॉलिड है गैस है, सॉलिड है गैस है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस होता है। अब रिएक्शंस कुछ होती है ना, वो टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट की मदद से होती है, तो उसको हम एरो पे लिखते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलकर मिथेनॉल बना रही है, तो ये हमने कहाँ लिख दिया, मिथेनॉल। तो किस प्रेशर पे बना रही है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हमने ये दिया है ऐसा प्रेशर, तो उसको हमने लिख दिया। अब जैसे ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से हो रही है, तो उसको हमने एरो पे लिख दिया।
सी एक अलग से सेशन लूंगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सो डोंट गेट वरीड। अगर आपसे होता है आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपसे ये बन जाएगी इक्वेशन, नहीं बनती है सो नो नीड टू हसल। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो केमिकल इक्वेशंस, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने पे करूंगी ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चलो ठीक है, एक मैं बता देती हूँ कि एक कैसे आपको करना है। यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। अब ये हो गई हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाता है HCl, सो दिस इज वेरी सिंपल। मैंने क्या बोला पहले, क्लोरीन देखो, यहाँ क्लोरीन एक है और यहाँ दो है, तो दो क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन अपने आप हो गया। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर सबसे पहले जो चीज दूसरी चीजें हैं उनको आप बैलेंस आउट कर दो, अपने आप हाइड्रोजन मतलब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड देखा, वाटर में हमने मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, उसको वाटर में मिलाया, क्या बना, स्लेट लाइम, पुट्टी बनी, पुट्टी। इसे व्हाइट वॉशिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जहां हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब दो प्रोडक्ट्स को मिलाकर हमने एक दो रिएक्टेंट को मिलाकर, दिस वाज द मम्मी पापा, रिएक्टेंट को मिलाकर हमने एक प्रोडक्ट बनाया, इसको हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। यहाँ भी हम क्विक लाइम और वाटर को कंबाइन करके स्लेक्ड लाइम बना रहे हैं, ठीक है। ये स्लेक्ड लाइम व्हाइट वॉशिंग में जरूरी होती है, पुट्टी में। क्यों? क्योंकि हम पुट्टी लगा देते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से 3 से 4 दिन में मोटी परत, शाइनी परत बना लेता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल का फॉर्मूला सेम होता है। तो ये चमत्कार है। हम अब हर कोई मार्बल अब इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो हमने क्या किया, पुट्टी इस्तेमाल करना चालू कर दिया मार्बल लुक देने के लिए। सो ये एक तरीके से चमत्कार ही है ना, कि हमें पता है केमिस्ट्री क्या है, इसीलिए, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल क्या एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ कोल मतलब कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, दिस इज बर्निंग ऑफ कोल। वाटर कैसे फॉर्म हुआ? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मदद से H2O बना, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अब आपने एक चीज देखी होगी, जब ये बनता है तो इसके साथ एक हीट जनरेट होती है, जैसे कि ये बना, सो देयर वाज द एमिशन ऑफ हीट। तो जहां एमिशन ऑफ हीट होती है, ये टेम्परेचर, आपने वास्क को इसने ये टच क्यों कर रहा है एक्टिविटी में, क्योंकि इसको हीट इसने देखा कि यार गर्म हो गया यार बाहर का कंटेनर, हीट क्यों जनरेट हुई, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। यू कैन ऑल्सो सी द बर्निंग ऑफ द नेचुरल गैस। आपने मिथेन को बर्न किया ऑक्सीजन में, दैट इज द नेचुरल गैस को आपने किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना और हीट जनरेट हुई। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, डाइजेशन जो है उसमें भी आपको चाहिए रहता है और एनर्जी निकलती है, सो दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Okay, name two biological reaction which is a exothermic reaction, digestion and respiration. Okay, this is a exothermic reaction. Decomposition of vegetable material, उसमें बायोगैस बनती है, बायोगैस मीथेन जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है. This is also an example of exothermic reaction. So this is all combination और exothermic, combine होकर एनर्जी भी या हीट भी प्रोड्यूस कर रही है. Now what is decomposition? Decomposition is, आपने यहाँ पर एक लड़की है, उसने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए. कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. तो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जब लिए, तब इसने देखा कि कुछ अपना मतलब नाक एकदम पास में नहीं रखी. उसने क्या किया, गैस जब लिबरेट हुई, इसको हीट किया उसने बर्नर से. जब गैस लिबरेट हुई तो उसने उसे सूंघा. तो क्यों सूंघा उसने? और उसके नीचे प्रेसिपिटेट्स भी थे. तो उसने क्यों सूंघा? क्योंकि उसको बहुत ही गंदी बदबू आई, सल्फर, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहा था. बहुत टॉक्सिक गैसेस होती हैं, इसलिए आप एकदम नाक लगा के नहीं सूंघते हो, थोड़ा वेवरिंग आप ऐसे देते हो. अब इसमें क्या हुआ ना, जो फेरस सल्फेट है उसने कोई किसी चीज से कंबाइन नहीं किया, उसने पानी लूज किया. उसने क्या किया? वाटर लूज किया. इसमें 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उसको लूज करके इसने क्या किया, एक सॉलिड कंपाउंड बना लिया, फेरिक ऑक्साइड. ठीक है, और इसने क्या बनाया? सल्फर गैस दी, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दी इसने. अब डिकम्पोजिशन हमने देख लिया. अब हम अगर लाइम स्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम डिकम्पोजिशन देखें तो क्विक लाइम बन जाता है. जो पुट्टी कार्बन डाइऑक्साइड, जो स्लेक्ड लाइम हमने देखा था ना, कार्बन हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जो दीवार पे पुट्टी लगाई थी, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर क्या बनाया था? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि किसका? मार्बल का फॉर्मूला था, लाइमस्टोन का फॉर्मूला था. उसको हमने अगर डिकम्पोज किया ना, तो वापस से वो क्विक लाइम बन जाता है, जिससे ये बना.
तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने की वजह से बना था, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें निकलती है इस रिएक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं लेड की। लेड नाइट्रेट पाउडर, लेड नाइट्रेट पाउडर जो है उसको आपने बॉईल किया, ठीक है, और उससे आपने ये देखो लेड नाइट्रेट, आपने इसको बॉईल किया लेड नाइट्रेट को, और आपने फ्लेम्स देखा, आपने फिर फ्यूम्स देखे, फ्यूम का कलर ब्राउन था, ब्राउन फ्यूम्स थे। तो वो लेड नाइट्रेट ब्राउन फ्यूम्स क्यों थे? क्योंकि नाइट्रोजन ये गैस निकाल रही थी। देखो ब्राउन फ्यूम्स, टॉक्सिक फ्यूम्स, ब्राउन, इसलिए नाक के पास नहीं ले जाना है कोई भी चीज अगर आप करो। और एक येलो प्रेसिपिटेट था किसका? लेड ऑक्साइड का। एक येलो प्रेसिपिटेट था और ब्राउन फ्यूम्स थी और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट हो रही थी। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है। सो दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट जो है वो जरूरी होती है। सो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जहां हीट लिबरेट होती है, जैसे द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर एक बीकर लिया इन्होंने, ठीक है, एक बीकर है, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया? पानी लिया, ठीक है, H2O लिया, और इस H2O में धीरे धीरे इन्होंने क्या डाला? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। अब इन्होंने क्या किया? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ अरेंज किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए इन्होंने, यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड ली और इसको इन्होंने अरेंज कर दिया। इसको इन्होंने नेगेटिव कैथोड बोलते हैं, एनोड को पॉजिटिव बोलते हैं। अब आप देखोगे जब कैथोड होगा ना, तो यहाँ पर आप देखोगे गैस फॉर्म होगी, बबल्स आपको दिखेंगे दोनों ट्यूब में, यहाँ गैस फॉर्म हो रही है। तो जो कैथोड नेगेटिव साइड के पास जो गैस फॉर्म होती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, जो कि वॉल्यूम में डबल होती है ऑक्सीजन के। यहाँ दिख रहा है आपको वॉल्यूम, देखा आपने ये कितनी ज्यादा है ये, और यहाँ ऑक्सीजन लिबरेट होती है एनोड पे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी से भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। हमने पहले जला के देखा, बर्न करके कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं। इसे कैसे कंफर्म करेंगे कि हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है? जब हम हाइड्रोजन और उसके पास बर्निंग कैंडल, जली हुई कैंडल या मैच स्टिक हम लेके जाते हैं, तो एक पॉप साउंड होकर, सो दैट इज अ पॉपिंग साउंड, या जब जलती है ना तो उसे पॉपिंग साउंड होता है, पट 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 ऐसे साउंड आता है। और जब ऑक्सीजन के पास लेके जाते हो तो एक स्प्लिंट सा, एक ग्लोइंग, एकदम जलता हुआ सा, एकदम ऐसे अंगारे की तरह दिखता है, ठीक है। और अब हमने क्या किया? ऐसे ही हमने सनलाइट की मदद से क्या, मतलब पैटी ये चाइना डिश थी, उसमें हमने AgCl लिया, ठीक है, क्या था? सिल्वर क्लोराइड लिया, और इस सिल्वर क्लोराइड को हमने सनलाइट में रखा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड था, जो कि कौन सा कलर था? व्हाइट कलर था, ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया और क्लोराइड सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो सिल्वर क्या था? ग्रे कलर था, ग्रे कलर का सिल्वर आ गया था, ठीक है। सो दिस, तो हमने अभी ऊपर जितनी भी रिएक्शन, और ये ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ठीक है, इससे ब्रोमाइड के साथ भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। अब यार ये हमने ये देखा कि यार ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रही है? तो हमने देखा कि या तो ये हीट थी, या तो ये सनलाइट थी, या तो ये इलेक्ट्रिसिटी थी। तो कोई सी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, उसको एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करके फिर वो प्रोडक्ट दे रही है, तो दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ये रिएक्शन हम कैरी आउट करते हैं। इसने 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, ओके, और हमने मिक्स किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ द, अगर हमने टच किया, सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे? बेरियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, अमोनिया बन जाएगा, ये अमोनियम बोल रहा है, अमोनियम, तो ये 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, और अमोनिया गैस जो है, बहुत बदबूदार गैस होती है, वो लिबरेट होगी, ठीक है। इसे बैलेंस आप करना, नहीं तो इन फ्यूचर में बता दूंगी। चलो बैलेंस कर ही देते हैं अपन कि बैलेंस कैसे करना है, ओके। सो बैलेंसिंग दिस इक्वेशन इज, हम मैंने क्या बोला? सबसे पहले बेरियम देखो, बेरियम क्या है? ये है, ठीक है, क्लोराइड 2 है, तो यहाँ पर हमने क्लोराइड 2 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखो कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हैं? 4 2 8, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हो गए, यहाँ पर आपने नाइट्रोजन भी बैलेंस कर दिया, तो यहाँ 3 2 6 और ये 2, तो कितने हो गए यहाँ पर? 8 9 10 6 7 8 ही हुए। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो हमने क्या किया यहाँ पर? कितना कर दिया? 2, तो 2 2 4। देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुई?
तो अगर हम देखते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड ये और ये क्या हुई है, 2 2 ज़ा 4 6 कितना हो गया 6 और 10 और 4 2 ज़ा 8 और ये 9 10 और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हो गई बैलेंस आउट इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो मैंने आपको इजी ट्रिक बताई है बैलेंस करने की। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस मत करना, गलती यही करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं और सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा दूसरे मेटल्स या जो भी हैं उसको आपको करना है। देखो यहाँ पर एक्स सब्सटेंस क्या था, सोल्यूशन ऑफ एक्स सब्सटेंस क्या है, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स है, ओके। इसका रिएक्शन पानी के साथ क्या आएगा, हमने देखा था पानी के साथ ये क्या बना लेता है और हीट जनरेट करता है, ठीक है। सो दिस इज योर स्लेक्ड लाइम बना लेता है विच इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, ओके। 1.7 वही वाली इलेक्ट्रोड्स रखे थे और इलेक्ट्रिसिटी से उसको स्प्लिट किया था पानी को, तो डबल द अमाउंट ऑफ गैस कौन सी कलेक्ट हुई थी, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नाउ हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एंडोथर्मिक, दैट इज डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ही है ना ये, हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक हमने करी थी। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने ये देखा ही था, ये डिस्प्लेसमेंट ही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। एक ट्यूब में हमने ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया और आयरन नील हमने डिप करी, ठीक है। तो देखा हमने कि यार जिस हमने सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने आयरन नील डिप करी थी उसमें ये ना ब्राउन ब्राउन आयरन के ऊपर जमा हो गया था, और सल्फेट का सोल्यूशन जो था ना वो भी डल हो गया था, डल सोल्यूशन हो गया था। ब्राउन होता है कॉपर सल्फेट, तो वो डल हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि डिस्प्लेस कर दिया था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना लिया उसने, आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर उसके ऊपर जमा हो गया था, ठीक है। और कॉपर आपको पता ही है ब्राउन होता है कलर में। ऐसे ही आप दूसरे के साथ रिएक्शन करो, जिंक ने यहाँ कॉपर सल्फेट को, क्योंकि जिंक लेड आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इन्होंने क्या बना लिए, सोल्यूशन बना लिया और कॉपर को इन्होंने छोड़ दिया। तो ये सबके साथ यही ब्राउन रिएक्शन ही आएगी, तो ये रट लेना। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इन्होंने क्या किया, बेरियम क्लोराइड का 3 ml सोल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट का 3 ml सोल्यूशन लिया, और फिर देखा इन्होंने रिएक्शन करा। जब इन्होंने रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट बना, यहाँ रिएक्शन दे रखी है, तो जो बेरियम है, ठीक है, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ सोल्यूशन बना के बेरियम सल्फेट बना लिया, सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम अकेला रह गया और क्लोराइड अकेला रह गया, इन लोगों ने मिलकर सॉल्ट बना लिया, ओके, सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया। सो वाइट, और ये जो बेरियम सल्फेट है इसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके से ये होता है कि आयंस का एक्सचेंज होना। अब कैसे आयंस का एक्सचेंज होना, आयंस का एक्सचेंज कैसे, मतलब मैं बताती हूँ। देखो सोडियम है, उस पर कितना प्लस चार्ज है, सल्फेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। बेरियम जो है उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे 1 नेगेटिव चार्ज है। ये सोल्यूशंस ऐसे हैं। अब इसको इसके साथ जम गया, क्यों, क्योंकि 2 2 तो इजी पड़ा ना, तो ये बेरियम सल्फेट बना लिया। क्लोराइड रह गया तो इन्होंने एक्वस सोल्यूशन बना लिया सॉल्ट का, ओके। सो दिस इज ऑल द आयंस। तो द एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट्स है ना, तो इनके दिस इज रिएक्टेंट्स, तो इनके जो आयंस हैं तो इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिए। अब हम बात करते हैं लेड, लेड की हम बात करते हैं। लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज KNO3 प्लस PbI, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनेगा, ओके, लेड आयोडाइड। अब बैलेंस हमें करना है, इज दिस अ डबल डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, यार वो तुम देख लेना कौन सा कलर है, मैं तो अभी मेरे को इतना ध्यान नहीं है कौन से कलर का है। लेड आयोडाइड, आयोडाइड है, येलो कलर का ही होगा, ठीक है। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। और यहाँ पर ये I2 येलो कलर का बनेगा, ठीक है। नाउ वी विल बैलेंस, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा,
ठीक है, आयोडीन को हमने किया। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो हम देखो आयोडीन यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा, और NO3 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। टोटल देख लो 2 2, ठीक है, बैलेंस आउट हो गया। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? मेटल्स करेंगे, जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा, या ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन का लॉस। ठीक है, ये पढ़ लो तुम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और ऑक्सीजन का एडिशन होना, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना, लेना, और रिड्यूस कौन हो रहा है? जो लेता है। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का लेना और ऑक्सीजन का लॉस होना। ऑक्सीजन निकल रही है, जिंदगी निकल रही है, सो दैट इज जिंदगी निकलना। और क्या बोल सकते हैं हम? रिडक्शन होना, जिंदगी का रिड्यूस होना, ऑक्सीजन का कम होना। अब यहाँ देखो कॉपर और ऑक्सीजन, देखो एक पेट्री डिश ली इन्होंने, कॉपर लिया, ठीक है, इसमें कॉपर लिया इन्होंने चाइना डिश में, इसको हीट किया। तो कॉपर को जब आपने ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी मदद से आपने हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना। तो ये जो कलर है ना, ये कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउनिश कलर होता है। पर ये कलर जो बना जब हमने हीट करा तो ये ब्लैक कलर का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड्स बन गए, दैट इज ब्लैक इन कलर। तो हमने क्या बोला? कॉपर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर क्या हुआ? कॉपर ऑक्सीडाइज। सो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब हाइड्रोजन जो गैस है उसको हमने जब पास किया, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को पास किया, हीट किया, तो हमने क्या देखा? कॉपर वापस से ब्लैक से क्या हो गया था? ब्राउन हो गया था। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, ब्राउन इन कलर। तो ये ब्राउन से क्या हो गया? सॉरी, ब्लैक इन कलर। ओके, सो दिस इज ब्लैक इन कलर, कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक से क्या हो गया? ब्राउन हो गया, वाटर मिला हमको। सो दिस इज, वी विल से दैट कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। क्योंकि मैंने क्या बोला था? 3 कंडीशन बताई थी मैंने, ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन लॉस होना, या इलेक्ट्रॉन लॉस होना, या दानवीर। और रिडक्शन ऑन द अपोजिट साइड क्या है? जिंदगी से हाथ धोना, रिड्यूस, या हम बोल सकते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन रिडक्शन या ऑक्सीजन लॉस होना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का ऐड होना, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, या ग्रीडी होना, लालची होना। ठीक है, सो ये टेबल आप याद रखो। अब यहां आप देखो कॉपर ऑक्साइड जो है, यहां देखो कॉपर ऑक्साइड, इसने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर ऑक्साइड, उसने हाइड्रोजन लिया। अब यहां हमने क्या बोला? हाइड्रोजन ऐड होना, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, बट ऑक्सीजन ने क्या किया? सॉरी, हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन ने H2O बनाया, मतलब वाटर बनाया, मतलब ऑक्सीजन लिया। तो ऑक्सीजन लेना मतलब कि ऑक्सीडेशन होना। सो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड to water. So hydrogen is oxidized to water. So this is your redox reaction. ठीक है, तो अब इसमें देखो वापस से, so जिंक ऑक्साइड जो है, इसने क्या किया? ऑक्सीजन लूज किया। so जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड टू जिंक, बट यहाँ कार्बन देखो, कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीजन लिया। so कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, हम ये लिखेंगे। ओके, अब हम सेम इसके साथ करते हैं MnO2 के साथ। MnO2 MnCl बना, मतलब ऑक्सीजन दिया, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। यहां देखो HCl, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन ने क्या किया?
हाइड्रोजन क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बट ऑक्सीडाइज्ड हुआ पर यहाँ HCl भी है, तो Cl2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। तो ये तो वाटर है, ये तो न्यूट्रल है, दिस इज वाटर, दिस इज न्यूट्रल, तो हम इसके बारे में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। यहाँ देख लिया आपने, सो दिस इज योर रिएक्शन। अब यहाँ एक्टिविटी आप रिकॉल करो, मैग्नीशियम रिबन बर्न करा था जब डार्जिलिंग फ्लेम आया था, सो वाइट सब्सटेंस हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो अब उसमें मैग्नीशियम, हाँ देखो पहले आप देख लो कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसा होता है। तो दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ने क्या किया, ऑक्सीजन लिया, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ एग्जांपल, ठीक है। अब कोरोजन के बारे में हम पढ़ते, कोरोजन मतलब कि आपने देखा होगा कि आयरन जो है वो रेडिश ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। कॉपर सिल्वर के साथ भी होता है, कॉपर में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और सिल्वर में ब्लैक कलर का होता है, मॉइस्चर और एसिड की वजह से होता है बेसिकली, ठीक है। इससे हैवी लॉसेस होता है, हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें हैं हर साल, ताकि आयरन को रिप्लेस कर सके। कार की बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स, अगर कोरोजन हो जाता है तो सडनली गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने कभी कोई मतलब देखा होगा कि जब भी मम्मी अचार डालती है, अचार बनाती है, तो आपने देखा होगा कि क्या करती है, उस स्मेल देखना बहुत ज्यादा टाइम तक रखा रह जाता, तो ऑयल का या फैट जो है वो गंदा स्मेल करने लगती है, तो दैट इज रेंसिडिटी, ओके। मतलब कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं, सो उसको ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज एंटी ऑक्सीडेंट, टाइट एयर। तो आप देखना चिप्स वगैरह में, चिप्स वगैरह जो है फैट होता है, उसको चिप्स के पैकेट, लेज वगैरह के आप देखना, उसमें नाइट्रोजन होता है, चिप्स में, हर चिप्स में होगा, क्यों, क्योंकि टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन या टू प्रिवेंट द स्मेली थिंग। अच्छा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन नेल्स को डालो तो क्या होगा, आयरन और कॉपर सल्फेट, हमने देखा था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया था, फ्रॉम ब्लू टू डल कलर हो गया था, और आयरन सल्फेट हो गया था प्लस कॉपर, तो कॉपर की परत क्या, ये एक्वस हो गया था सोल्यूशन में, और कॉपर की परत जैसे ब्राउन कलर की नेल्स हो गई थी। एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने बेरियम सल्फेट का देखा होगा और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अदर देन उन्होंने एक्टिविटी 1.10 बोला है, तो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। अब हाँ, दिस इज दिस। अब ये देखो कि सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, दैट इज वेरी सिंपल कि सब्सटेंस कौन से ऑक्सीडाइज है, कौन से रिड्यूस्ड है, कैसे अपन पता लगाएंगे, देखो यहाँ देखो, सोडियम ने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ऐड हुआ और क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम इज ऑक्साइड, ओके, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर जो है यहाँ पर उसने ऑक्सीजन छोड़ा, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, और हाइड्रोजन ने यहाँ पर पानी लिया, अब यहाँ पर कोई और सॉल्ट वगैरह नहीं बनाया इसके साथ, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ओके। देखो यहाँ पर आप देखो कि क्या है, एक दो क्वेश्चंस में देखूंगी, बाकी आपको खुद से करना है एक्सरसाइजेस। सो व्हाट आर द स्टेटमेंट्स व्हिच इज इनकरेक्ट, सो लेड, यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेड ऑक्साइड क्या बना रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, सो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है, सो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नो, lead oxide is getting reduced, so lead oxide is getting reduced. Carbon dioxide is getting oxidized, no, carbon is getting oxidized. So इसमें incorrect पूछा है, correct नहीं, तो A and B is incorrect, so this is the correct answer. Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus 2Fe बना रहा है, so what is this reaction? So you can see कि iron जो है वो weak है, aluminium ज़्यादा reactive है, तो ये क्या कर रहा है, oxidize, अब oxidation यहाँ पर है नहीं, so we will say this is a displacement reaction. What happened when dilute HCl, अगर HCl को आपने add किया iron में तो क्या बनेगा, FeCl plus H2O, ठीक है, so this is
हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप पता ही है क्या होता है, इसका एक दो मैं सॉल्व करके बताती हूँ कैसे क्या करना है। स्टेटमेंट्स, ट्रांसलेट स्टेटमेंट्स टू केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनियम नहीं, देखो अमोनिया के दो फॉर्म्स होते हैं, अगर पीछे यम लगा दिया, यम अमोनियम, तो एक और एच ऐड हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा NH4। पर ये बहुत ही उसमें होता है, इसलिए एक हाइड्रोजन मिला मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पर अमोनिया बोला है तो अमोनिया इज NH3, तो ये क्या बनाएगा NH3 बनाएगा। नाउ यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तो अब क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन नहीं लेना, नाइट्रोजन लेना। यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ अपन 2 लगा देंगे, 2 3 6, तो यहाँ 3 कर दिया। सो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस। ठीक है, ये सारी चीजें आप सॉल्व करो, और फिर आप इसकी मैं अलग से क्लास ले लूंगी कि हाउ टू सॉल्व दिस केमिकल इक्वेशन। एंड आई होप कि अब आपको ईजी लगा हो ये सॉल्व करना। थैंक यू सो मच।